पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल जी के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अटल जी को अपने अपने तरीके से याद किया। राहुल गांधी भी कल अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर जा सकते हैं। अटल जी एक शानदार राजनेता थे, उतने ही प्रखर कवि भी थे। बड़ी बड़ी बातों को बड़ी सहज तरीके से अपनी कविता के जरिए कह देते थे। अटल जी सबके थे, सबके अपने थे, सबको स्वीकार्य थे। यही वजह है कि दिल्ली से लखनऊ तक और पटना से भोपाल तक अटल बिहारी वाजपेयी सबकी स्मृतियों में थे। अटल जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे तमाम नेताओं ने उन्हें पुष्प समर्पित किए। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भोपाल में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों ने भी अटल जी को अपने अपने तरीके से याद किया। पटना में नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन लखनऊ का उत्सव सबसे अलग था। लखनऊ में एक मंच सजाया गया। मौका अटल जी की जयंती का था। सामने योगी आदित्यनाथ बैठे थे और मंच पर कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में बातें शुरू की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वर्ष में एक बार कवि सम्मेलन सुनते हैं। पिछली बार इन्होंने सुना था, मैंने शुभकामना दी तो लौट के आए वापस। इस बार अच्छा तो क्या सोच रहा है, दो कवि सम्मेलन में मैं बोल दूं? ब्राह्मण जरूर हूं, भौता नहीं हूं मैं। हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। कवि बहुत घबराए हुए महाराज जी। आधे कवि तो देखने गए आपको बाहर से, गाड़ी पे आए हो तो बुलडोजर पे आए हैं। ये मध्य प्रदेश से हमारा एक कवि आया है, कह रहा भाई साहब आपका सीन कैसे आते हैं? मैंने जैसे सीएम आते हैं प्रोटोकॉल लगता है, गाड़ी आती है। नहीं गाड़ी में आते हैं। मैंने कहा गाड़ी में आते हैं भाई। सामने योगी आदित्यनाथ हो, उनकी कैबिनेट के कई मंत्री हों, हंसी ठिठोली का माहौल हो और उसमें अगर राहुल गांधी का प्रसंग आ जाए तो सोचिए क्या होगा। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। दक्षिण से यात्रा करते हुए वो दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। बीजेपी बार बार कहती है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़ें, पहले अपनी पार्टी जोड़ लें। कई जगह कांग्रेस में कलह की बातें सामने आ चुकी हैं। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सबके सामने है। इसलिए कुमार विश्वास ने राजस्थान वाला सिरा पहले पकड़ा। एक तो मैं भाजपा के नेता बैठे हैं, अध्यक्ष जी चले गए, वो व्यस्त थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यपाल से चले गए। ये भाजपा के नेता है, आप लोग इतने ज्यादा उतारे क्यों रहते हो? हर जगह ही जीतना है, तुम ही जीतोगे। थोड़ा चैन लो भाई। वो बेचारे दूसरे भी एक दो पार्टी सरकार में है, उनको भी जीने दो। मैं परसों जयपुर गया था और मैंने माइक से भी बोला, बेचारे अशोक गहलोत कितने सभ्य आदमी, उनकी ये हालत कर रखी है लोगों ने कि 5 विधायक बाथरूम चले जाएं तो बाहर कुर्सी बिछा लेते हैं। ये पीछे की खिड़की साबित भाई को निकाल कर ही ले गए। क्या हालत है ऐसे में। लेकिन अब अच्छा है, मैं इस मंच से, देखिए डिप्टी सीएम का मंच है, मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। राहुल गांधी जब ठीक काम कर रहे हैं। कल मैं गया था इंदौर, लोगों ने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी के कारण यह यात्रा हुई है। मैंने कहा इसी को पलट के मैं कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह के कारण ही राहुल गांधी सड़क पर है। मतलब यात्रा, अरे आप गलत समझ रहे हैं। आप फिर गलत समझ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि यात्रा निकली है, अच्छा है। जन यात्रा निकली है, जन यात्रा निकले, वर यात्रा निकले, अच्छा है। बहुमत मिले नहीं तो बहु मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो हो। पॉलिटिक्स में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कवि इस टाइमिंग की अहमियत समझते हैं। पिछले दिनों चुनाव हुए तो बीजेपी ने गुजरात जीता, कांग्रेस ने हिमाचल जीता, केजरीवाल ने एमसीडी का चुनाव जीता, डिंपल यादव ने मैनपुरी का चुनाव जीता। लखनऊ में इन सब की बातें हुई।
लेकिन कुमार विश्वास ने कांग्रेस के मणिशंकर का जिक्र जिस संदर्भ में किया वो सुनने लायक है। क्या रिजल्ट आया है। आहा, चुनाव के बाद सब खुश हैं। इस बार जो चुनाव हुए सब प्रसन्न हो गए। भाजपा वाले प्रसन्न हो गए कि गुजरात में रिकॉर्ड बना दिया, कांग्रेस वाले प्रसन्न हो गए चलो कहीं तो जीते, हिमाचल में जीत गए, हमने जो वायरस छोड़ा वो प्रसन्न के नगर पालिका जीत गया, अखिलेश यादव प्रसन्न के चलो पिताजी की सीट जो है वो घर की बहू को मिल गई, जयंत प्रसन्न के खतौली बच गई। इसे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सब प्रसन्न। कि मेरे जीने में मरने में, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषी बैठे हैं, पंडित जी बड़े विद्वान आदमी हैं। मैंने इन्हें हेमंत पांडे की अभी दिखाई थी जन्म पत्री, तो मुझसे बताने लगे, वो चिंतित होकर बोले कि इनकी कुंडली में तो शनि नीच का है। तो मैंने कहा इससे ज्यादा नीच का है। बोले नहीं इतना नीच का नहीं है। अच्छा ये बताइए पंडित जी आप, ये जो आप लोग लिखते हैं कि मैं शब्द वालों का ऐसा चलेगा, नए शब्द वालों, ऐसे कैसे हो सकता है? मणिशंकर अय्यर और मोदी का मामला एक जैसा कैसे हो सकता है? राजनीति में रहते हुए भी कविता कहानियों से अटल जी का रिश्ता भी अटूट था। अपनी कविताओं के जरिए कड़ी से कड़ी बात को आसानी से कह देना अटल जी को बखूबी आता था। उनके जन्मदिन पर उन्हीं के अंदाज में कुमार विश्वास भी कभी योगी पर चुटकी लेते तो कभी मोदी पर। यूपी में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की जितनी चर्चा होती है, उनका एंटी रोमियो स्क्वाड भी उतनी ही चर्चा में रहा है। कुमार विश्वास बोलना शुरू हुए तो उसका जिक्र भी बीच बीच में खींच लाए। मैं चाहता हूँ तो इतनी भीड़ आ जाती है कि मैं बांधा गया तो 1 लाख आदमी आ गया, तो वो हमारे साथ जो बंबई की लड़कियां आती हैं वो मुझसे कहती हैं सर ह्यूज क्राउड। मैंने कहा तू इतनी दुखी क्यों है, अब तो रोमियो स्क्वाड लग गया है, चिंता मत कर। महाराज जी ने ऐसी हालत कर दी है, पहले लड़की लेट आती थी तो माँ बाप चिंतित होते थे, बेटा कहाँ रह गई, कहाँ रह गई। अब लड़का लेट आता है तो माँ बाप बेटा कहीं तो नहीं रहा है। क्या करिए आप, मतलब अभी हमारे कवि कहते थे, मुझे मारे भी सब चढ़ाते थे, मैं जाता हूँ तुम क्या प्रेम के कवि हो, तुम्हारे मुख्यमंत्री ने प्रेम पे अंकुश लगा दिया। खबरदार जो हमारे सीएम के बारे में गलत बोला। हर आदमी का अपना एक एजेंडा होता है। प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात अलग है, कुछ लोग पैक करा के ले गए। अब प्रेम को लेकर मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है ना किया है। कवियों की एक आदत होती है, वो मूड में होते हैं तो किसी भी बात को पकड़कर कहीं भी इशारा कर देते हैं। लखनऊ का एक कार्यक्रम यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करवाते हैं। जब वो मंत्री भी नहीं थे तब से ये कार्यक्रम करवाते आए हैं। बीजेपी के तमाम नेता और तमाम सपोर्टर इस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही कुमार विश्वास ने सामने किसी चाय वाले को देखा, उन्होंने उस पर भी 2 लाइन बोल दी। आहा, चाय आ गई? नहीं, इनके कार्यक्रम में चाय वाले को मत रोको। चाय वाले को जिसने रोका उसकी दुकान बंद हो गई। कोरोना आजकल फिर लौट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री इसे लेकर तमाम जरूरी बैठकें कर रहे हैं। कोरोना को लेकर इन दिनों पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोकने को कहा है, तो कांग्रेस के सभी नेताओं ने इसे बीजेपी का डर बता दिया। पहली लहर की तमाम यादें आज भी लोगों के मन से गई नहीं है। कुमार विश्वास इसे अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर कोरोना मनुष्य होता तो भारत में आने पर वो डिप्रेशन में मर जाता, क्योंकि पूरी दुनिया में जो गया तो लोग भयभीत हुए। हिंदुस्तानियों ने उसका उत्सव मनाया। किसी की गुना की पिज्जा बना रही है, किसी की बर्गर बना रही है, किसी के बाल काट रही है। ऊपर से वो हमारे प्रधानमंत्री, वो अलग कार्यक्रम है भाई। उन्होंने कहा शाम को 5 बजे जाना। मेरे को एक कांग्रेसी का फोन आया, बोले भाई साहब शाम को क्या होगा 5 बजे? मैंने कहा आवाज आएगी। बोले कैसे? मैंने कहा जो उनके समर्थक है वो थाली पीटेंगे और तुम लोग छाती पीटोगे, आवाज आएगी। ताली आपका बजाते हैं, आवाज सब आ रही। कुमार विश्वास ऐसे कई मंच पर नजर आते हैं जहां बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी मौजूद होते हैं। ब्रजेश पाठक से उनका कनेक्शन और इक्वेशन भी बहुत पुराना है, लेकिन बीजेपी पर भी कटाक्ष करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। वो कब योगी पर बोलें
और कब प्रधानमंत्री पर बोलना शुरू कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। लखनऊ के इस मंच पर कुमार विश्वास ने प्रियंका गांधी का भी नाम लिया। ये तो दिक्कत है, ये जब जब भाजपा सरकार में आते हैं, कवियों के बड़े बुरे दिन आते हैं। एक तो पेमेंट नहीं करते, भाई साहब राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यक्रम है, आ जाइए। क्या मतलब है बताओ, है जो फोन करेगा भाजपाई, आप तो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं भाई साहब, आपके 20 लाख भाई साहब कैसे दे पाएंगे? जनता जनार्दन सुनेगी भाई साहब, राष्ट्र के नाम एक शाम है। मैं चला नोएडा से, मैंने पेट्रोल पंप पे गाड़ियां लगवाई, मैंने पेट्रोल पंप के मालिक से कहा राष्ट्र के नाम भर दे। उसने कहा दिमाग खराब है, पैसे लगेंगे। मैंने कहा उसको समझा जो बुला रहा है, मैं भी उससे यही कह रहा हूं। मेरे को तो भैया दुनिया चंद्र टरे सूरज टरे 24 दिसंबर मुझे लिखनी पड़ती है, अगली साल की लिख ली मैंने अभी, क्योंकि भाई जो है वो छोड़े नहीं। और पिछली बार मेरे मुंह से शुभकामना निकली थी कि मंत्री हो के क्या मांगू, कुछ बड़ा बने तो मांगू। इस बार शुभकामना फलित हुई, पर ये लालची आदमी इस बार भी कुछ नहीं दिया, तो अब मेरे मुंह से फिर शुभकामना निकली है, उप मुख्यमंत्री हो के क्या मांगू, कुछ बड़ा बने तो मांगू भैया। हम इसी काम को आ रहे हैं, बताओ। हमारी कविता प्रधानमंत्री जी ने वहां बोली जाके बनारस में, कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूं, मैं काशी हूं। हमारी कविता प्रियंका गांधी जी ने इस्तेमाल करी किसान आंदोलन में, जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने, भगवान का सौदा करता है। इन दोनों पार्टियों ने हमारी कविता का इस्तेमाल करा, और एक पार्टी जो हमने बनाई उसने तो कवि का इस्तेमाल करा। और तीनों कुछ देने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छे। कविता लिखना सिर्फ अटल जी का शौक नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई कविताएं लिखी हैं। कभी कभी किसी मौके पर उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। पीएम मोदी साहित्य में भी रुचि रखते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। कुमार विश्वास ये बात समझते हैं, इसलिए बहाना भले ही ब्रजेश पाठक को बना रहे थे, लेकिन वो अपने व्यंग बाण मोदी पर चला रहे थे। अटल जी के लिए बैठे हैं ना, अटल जी की याद में बैठे हैं कि ऐसा कवि जिसने इस देश के, लोग प्रधानमंत्री बहुत होते हैं यार, अभी देश के प्रधानमंत्री भी आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, हमारे प्रशंसक हैं, सैकड़ों बार नीचे बैठ के सुना है, 3-3 बजे तक कार्यक्रम उन्होंने सुना है ब्रजेश भैया, और वो तो पेमेंट भी करते थे। मतलब नहीं मतलब एक बात बता रहा हूं, आप अन्यथा मत लीजिए, एक बात बता रहा हूं। तो वो अभी वो दूर है पद उसका, तो उसने कहा बाद में कर लेंगे, जब हमारा नंबर आएगा तब क्या करेंगे। लेकिन वो सुनते थे रात भर, और वहीं से वो जुमले सीखे सारे, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए और फला, वो सब कवि सम्मेलन से आया। तो इसलिए आप सबका सौभाग्य है कि आज अटल जी के स्मरण में हम बैठे। विपक्ष के नेता ईडी को लेकर कई बार सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। ईडी जब भी विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ एक्शन लेता है तो पूरा विपक्ष इसे सरकार से जोड़ देता है। ओपोजिशन हर बात पर मुद्दा तलाश ही लेता है। कुछ दिन पहले नामीबिया से लाए चीतों को ही ले लीजिए, उसकी आवाज को लेकर अखिलेश यादव ने कमेंट किया था। कुमार विश्वास ईडी से लेकर चीते तक की कहानी कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी सुनिए। अभी तो प्रधानमंत्री वो चीते ले आए जन्मदिन पे, चीते भाई 1 महीने तक चीता आया चीता सोया। वो चीते ने मुंह खोला तो मेरे कुत्ते से भी खराब आवाज निकली उसकी। बोले चीता आ गया चीता। एक लड़की तो चैनल वाली चीते की ड्रेस पहन के, मैं डर गया, मैंने फोन करा, लाली कहाँ है तू बेटा? बोले भैया मैं तो चैनल में हूं। मैंने कहा मैं डर गया, तू जंगल में तो नहीं चली गई? बोली क्यों? मैंने कहा 3 चीती आई हैं, 5 चीते, अनुपात गलत है बच्चे, ऐसे नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना पड़ता है सबका। और चीता ऐसे जाता है, चीता ऐसे सोता है, और जब चीते छुट गए खबर खत्म हो गई तो अगले दिन क्या चला, चीता 10 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ता है। तो वो चिड़ा हुआ कांग्रेसी मुझसे कह रहा था इसके पीछे ईडी लगाओ, 500 की स्पीड पकड़ेगा ये। राजनेता और कवि ये दोनों ही कई बातें इशारों में कह देते हैं। अटल जी को इसमें महारत हासिल थी। वो विरोधियों पर बरसते भी थे, लेकिन किसी से बैर नहीं रखते थे। इसलिए दूसरे दलों के नेता भी उनकी बात धैर्य से सुनते थे, उनसे लगाव रखते थे। बिहार में बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार अटल जी को याद करते हैं, तो इसकी वजह भी यही है।
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और जिस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है एक एमपी के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया। अटल जी ने सदैव मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ सरदेव अटल जी का स्मरण करता रहे, आज भी करता है। उस समय उन्हें सम्मान देता था। जब वैश्विक मंच पर भारत के सामने कोई संकट आता था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उन्हें तत्कालीन सरकारें वही सम्मान देती थी। भारत का नेतृत्व करने के लिए दुनिया में भेजते थे। हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन जब देश का हित सामने आएगा तो हमें दल के हित से महत्वपूर्ण देश का हित हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इस सरदेव अटल जी ने ही कहा था। अटल जी का व्यक्तित्व जितना विराट था, उनके मन में जनता के लिए जो भाव था, उसे हर नेता को सीख लेनी चाहिए। अटल जी को याद करते हुए कुमार जब अपनी बात खत्म करते हैं तो सियासत को यही संदेश देते हैं कि राजा अंधा हो जाए तो आगे के लोग वहां नहीं करेंगे, तुम पर जिम्मेदारी है, पीछे वालों सारे लोग। कि राजा अंधा हो जाए तो सेवा धंधा हो जाए तो छवि दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए तो युग कवि मत आको खुद को तुम निर्बल या कमजोर। इसके आखिर में एक शब्द आएगा, जोर से बोलना। कोई नेता भ्रष्टाचार की सोचता हो तो आज की आवाज से डरे। युग कवि मत समझो खुद को तुम निर्बल या कमजोर। वाणी में भरकर जनता के संकल्पों का जोर। चौराहों पर अभय पुकारो, चोर चोर चोर। चौराहों पर अभय पुकारो। नेताजी स्वर्गीय हो गए, हमने कितनी खिलाफ उनके कविताएं पढ़ी, सामने पढ़ी, लेकिन जब भी नेताजी एयरपोर्ट पे मिले, ओ क्या चल रहा, क्या बहुत सदा पूछते थे जनता क्या सुन रही है, क्या कह रही है। और आप बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं, यही बात आपको बड़ा बनाती है और बड़ा बनाएगी। आप सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं। कह रहा बहुत अच्छा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।